सादर नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको समय पर जीत यह प्रेरक प्रसंग जो कि महाभारत से जुड़ा हुआ है सुनाने जा रही हूँ। यह घटना उस काल की है जब महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था और महाराज युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठ चुके थे। महाराजा युधिष्ठिर प्रजा में बहुत ही लोकप्रिय राजा थे और वह अपने चारों छोटे भाइयों के साथ मिलजुल कर अधिकतर समय प्रजाहित के कार्यों में लगे रहते थे। कोई भी दीन दुखी अपनी फरियाद लेकर किसी भी समय महाराजा युधिष्ठिर के पास जा सकता था। महाराजा युधिष्ठिर हर समय अपनी प्रजा की सेवा में तत्पर रहते थे। एक दिन की बात है, महाराजा युधिष्ठिर अपने किसी मंत्री से किसी विषय पर मंत्रणा कर रहे थे कि तभी उनके दरबार में एक ब्राह्मण आया। कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्तियों ने उस ब्राह्मण के साथ अन्याय किया था। वह ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिर के पास प्रार्थना लेकर आया था। चूंकि उस समय महाराज युधिष्ठिर अपने मंत्री के साथ मंत्रणा में व्यस्त थे, इसलिए ब्राह्मण की बात सुन ना सके। महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मण को बाहर रुकने और इंतजार करने के लिए कहा। ब्राह्मण ने वैसा ही किया और वह मंत्रणा भवन के बाहर रुककर महाराज युधिष्ठिर का इंतजार करने लगा। मंत्री से मंत्रणा समाप्त करने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मण को अंदर बुलाना चाहा, लेकिन तभी वहां किसी अन्य देश का राजदूत पहुंच गया। महाराज फिर बातचीत में उलझ गए। इस तरह एक के बाद एक कई महानुभावों से महाराज युधिष्ठिर ने बातचीत की। अंत में सभी को निपटाकर जब महाराज भवन से बाहर आए तो उन्होंने ब्राह्मण को अपना इंतजार करते हुए पाया। काफी देर की व्यस्तता के कारण महाराज युधिष्ठिर बहुत अधिक थक गए थे, इसलिए उन्होंने उस ब्राह्मण से कहा, मैं इस समय काफी थक गया हूँ, आप कल प्रातः काल में आइएगा, आपकी हर प्रकार से मदद की जाएगी। इतना कहकर महाराज अपने विश्राम करने वाले भवन की ओर चले गए। ब्राह्मण को महाराज युधिष्ठिर से इस प्रकार के व्यवहार की आशा नहीं थी, इसलिए वह बहुत निराश एवं दुखी हो गया। उसने दुखी मन से अपने घर वापस लौटने का निश्चय किया। अभी कुछ ही कदम वह आगे बढ़ा था कि उसकी मुलाकात महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई भीम से हो गई। भीम ने ब्राह्मण से उसकी सारी समस्या के बारे में पूछा। ब्राह्मण ने भीम को अपनी सारी परेशानी बताई। इसके साथ ही उसने भीम को यह भी बताया कि महाराज ने उसे अगले दिन आने के लिए कहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर भीम बहुत दुखी और निराश हुए। उन्हें महाराज युधिष्ठिर के व्यवहार से भी बहुत दुख और निराशा हुई। भीम ने मन ही मन कुछ विचार किया और फिर द्वारपाल को जाकर आज्ञा दी, सैनिकों से कहो कि जीत के समय पर बजाए जाने वाले नगाड़े बजाए जाएं। भीम की आज्ञा का पालन हुआ। सभी द्वारों पर तैनात द्वारपालों ने विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। महाराज युधिष्ठिर के कानों में भी नगाड़ों की आवाज पड़ी। उन्हें बड़ी हैरानी हुई। नगाड़े क्यों बजाए जा रहे हैं, यह जानने के लिए वह अपने विश्राम कक्ष से बाहर आए। विश्राम कक्ष से बाहर निकलते ही महाराज युधिष्ठिर का सामना भीम से हो गया। उन्होंने भीम से प्रश्न किया, विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े क्यों बजाए जा रहे हैं? क्या हमारे सैनिकों ने किसी शत्रु पर विजय प्राप्त किया है? भीम ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, हमारी सेनाओं ने तो किसी शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं किया है। तो फिर नगाड़ों के बजने की आवाज क्यों आ रही है?
महाराज युधिष्ठिर ने आश्चर्यचकित होते हुए प्रश्न किया, क्योंकि पता चला है कि महाराज युधिष्ठिर ने समय पर विजय प्राप्त कर लिया है। भीम ने उत्तर दिया। भीम की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर की हैरानी और बढ़ गई। उन्होंने फिर पूछा, मैंने समय पर विजय प्राप्त कर लिया है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? भीम ने महाराज युधिष्ठिर की ओर देखते हुए कहा, महाराज, अभी कुछ देर पहले आपको एक ब्राह्मण से यह कहते हुए सुना कि वह आपसे कल मिले। इससे एक बात स्पष्ट है कि आपको पता है कि आज आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। आज समय चक्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सुनने के बाद मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि अवश्य आपने काल पर विजय प्राप्त कर लिया होगा, नहीं तो आप उस ब्राह्मण को कल मिलने के लिए ना कहते। यह सोचकर मैंने विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े बजाने की आज्ञा द्वारपालों को दी थी। भीम की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर की आंखें खुल गईं और उन्हें अपनी गलती का भी एहसास और पछतावा हुआ। ठीक उसी समय उनकी नजर वहां पर खड़े उस ब्राह्मण पर पड़ी। महाराज युधिष्ठिर ने उस ब्राह्मण की बात सुनकर एकदम उसकी सहायता करने का आदेश दिया। साथियों, काम को कल पर टालना एक बहुत बुरी प्रवृत्ति है। हम में से बहुत से लोग इस मानवीय कमजोरी के शिकार हैं। अपनी इसी आदत के कारण हमें कई बार असफलता का शिकार होना पड़ता है और कभी-कभी तो हमारे बनते हुए काम भी मंजिल पर आकर बिगड़ जाते हैं, जिसका हमें भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है और कभी-कभी तो हम लक्ष्य के बिल्कुल नजदीक पहुंचकर भी चूक जाते हैं। मित्रों, अक्सर यह देखा गया है कि कोई नया कार्य या लक्ष्य सामने होने पर उत्साह भी अत्यधिक होता है, परंतु जब हम उस कार्य को अगले दिन या समय के लिए टाल देते हैं तो हमारे उत्साह में भी कमी आने लगती है। कल पर टालते ही उस कार्य में हमारी रुचि भी कम हो जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि कभी-कभी तो वह कार्य हमेशा के लिए ही टल जाता है। साथियों, इसके अलावा एक बात और भी है कि जो काम हमारे लिए आज अति महत्वपूर्ण है, हो सकता है कल उस बात का हमारे लिए इतना महत्व न रह जाए, क्योंकि जीवन में स्थितियां और परिस्थितियां पल पल बदलती रहती हैं। जीवन में पिछड़े हुए समय और व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं होता। काम को आने वाले समय पर टालना भी एक तरह की बीमारी है और जो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित हो जाता है वह अपने जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाता है। यहाँ तक कि वह मामूली से मामूली कार्यों को भी अधूरा ही छोड़ देता है। काम को टालने की प्रवृत्ति की वजह से इंसान की व्यस्तता बढ़ जाती है और काम का बोझ भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाता और ना ही इंसान कार्य को रुचि लेकर कर पाता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मानव जीवन में स्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। अगर हम काम को समय से पूरा नहीं करते हैं तो यह भी संभव है कि हम किसी विषम परिस्थिति में पड़ने के कारण उस कार्य को कभी ना कर सकें, जैसे कि स्वास्थ्य खराब होना, पैसे की कमी इत्यादि। इसलिए हमें कभी भी काम को कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि कल हमेशा कल हो जाता है। वर्तमान समय हमारा है। जहां तक संभव हो हर कार्य को वर्तमान काल में ही पूरा करने की कोशिश करना चाहिए। देखने तथा सुनने के लिए सादर आभार एवं हार्दिक धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।